Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 13, Mahatma Gandhi. Today's our topic is the लास्ट हीरोइक डेज, यानी महात्मा गांधी के जो आखिरी दिन थे उनके बारे में, यानी कि जब इंडिपेंडेंस इंडिया को मिल जाती है उससे लेकर के उनकी डेथ तक का उनका जो लाइफ सक्सेस था वो कैसा था, उनके बारे में हम बताएंगे। तो आपने कैबिनेट मिशन तक पढ़ लिया था कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया तो उसके बाद में कैबिनेट मिशन इंडिया के अंदर आया था। कैबिनेट मिशन क्या है, वैसे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या इलेक्शन करवाए गए थे इंडिया के अंदर, वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उनको बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान को जो फेवर करने वाली थी या पाकिस्तान सेपरेट पाकिस्तान जो बनाना चाहती थी, मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, उसने क्या है उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बायकॉट कर दिया और लगातार अपनी डिमांड उठाई कि उनके लिए पाकिस्तान कंट्री अलग से बनाया जाना चाहिए। तो इस बात को क्या है अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। 1945 के अंदर क्या है, आपको यह भी बताया था कि ब्रिटेन के अंदर क्या है पार्टी लेबर पार्टी की क्या है गवर्नमेंट बन जाती है और माउंटबेटन इंडिया के अंदर क्या है वायसराय बन करके आते हैं, यानी इंडियन वायसराय, जो काफ़ी ये कह सकते हैं कि ऐसे विचारों के थे कि जो इंडिया को क्या फ्रीडम देना चाहते थे। तो इसलिए डिसाइड होता है कि अगस्त 1947 के अंदर भारत को क्या कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। वैसे इंडिया की डिमांड थी कि उनको 26 जन 1948 को क्या है फ्रीडम दी जाए, यानी उनको स्वतंत्र किया जाए, लेकिन क्या सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि ज़्यादा दिनों तक संभालना इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो 15 अगस्त 1947 को क्या कर दिया गया, भारत को इंडिपेंडेंस स्वतंत्र कर दिया गया, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन के अंदर स्वतंत्र किया गया कि पूरे भारत क्या हो चुका था, दो टुकड़ों में डिवाइड हो चुका था। एक क्या है जो मुस्लिम लीग के फेवर में यानी मुसलमानों के लिए जो कंट्री बनाया गया था, और इसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि ये किसके बेस के ऊपर बनाया गया था, रिलीजियस के बेस के ऊपर बनाया गया था। तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही थी कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स रहते थे वो कहीं एक जगह सेपरेट नहीं थे कि वो एक ही जगह हो, इसलिए वहाँ का जो एरिया पाकिस्तान बना दिया जाए। वो मेनली क्या वेस्ट के अंदर भी थे और नॉर्थ के अंदर भी थे। पंजाब का जो एरिया और बंगाल का एरिया है वो मुस्लिम बहुल था। इसके अलावा कुछ ऐसे एरिया भी थे जहाँ पर कुछ मुस्लिम रहते थे, लेकिन इन बहुल एरिया के अंदर भी क्या है कुछ हिंदूज रहते थे। तो सिचुएशन क्रिटिकल थी, इसलिए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट दोनों कंट्रीज को कर दिया गया। तो पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से हिंदू को मार मार के निकाला जा रहा था, काफ़ी ट्रेन से लाशों की ट्रेन आ रही थी, और इंडिया के अंदर भी क्या है यही सिचुएशन चल रही थी पंजाब वगैरह के अंदर, दिल्ली वगैरह के अंदर। तो पूरी ये कह सकते हैं कि 1947 से लेकर के 50 तक यानी 3 ईयर के आसपास ये सिचुएशन चलती रही और महात्मा गांधी को इससे काफ़ी दुख हुआ। जब 15 अगस्त 1947 को पूरा इंडिया क्या है इंडिपेंडेंट डे का क्या फेस्टिवल मना रहा था, उसको सेलिब्रेट कर रहा था, तो उस समय महात्मा गांधी ने 24 आवर्स का फास्ट रखा। तो उन्होंने कहा कि मैं इस क्या है इंडिपेंडेंस से खुश नहीं हूँ, ये किसके आधार पर की गई है, भारत माता के दो टुकड़े होने के हिसाब से की गई है। तो इसलिए क्या है उन्होंने 24 आवर्स का क्या रखा था, उपवास रखा था। और वो क्या थे, काफ़ी जगह जहाँ शिविर वगैरह थे मुसलमानों के लिए बना रखे थे, या उनके ट्रीटमेंट के लिए बना रखे थे, या उनको भेजने के लिए बना रखे थे, वहाँ पर जाकर के उनको सांत्वना भी देते थे। हिंदूज को भी बोलते थे कि अब भाईचारे का विकास करना चाहिए, हमें क्या मुस्लिम्स वगैरह ऐसे नहीं मानना। तो इस तरह की सिचुएशन वो लगातार उनके द्वारा चलती रही। तो 2 नेशन थ्योरी का महात्मा गांधी और कांग्रेस दोनों ने क्या है बाइकआउट किया था। 2 नेशन थ्योरी क्या थी, ये पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ भी चुके हो। 2 नेशन थ्योरी जो चिनास ब्रदर है उनके द्वारा दी गई, इसका मतलब कि 2 राष्ट्र 2 धर्म के हिसाब से 2 राष्ट्र क्या है बनने चाहिए। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं। तो उस समय क्या है सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो चुकी है। 20 जैन 1948 को यानी 20 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी के ऊपर क्या है दोबारा से हमला होता है, उनकी जानलेवा मतलब कोशिश की जाती है, और उस कोशिश का वो फिर भी क्या है किसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि नजरअंदाज करते हुए वो क्या है मतलब इसी सिचुएशन के अंदर दोबारा चलते रहते हैं कि वो मुसलमानों के फेवर के अंदर, या ये कह सकते हैं कि मुसलमानों के जो सीवर्स वगैरह है उसके अंदर काम कर रहे थे। तो 26 जैन को वो अपनी एक स्पीच देते हैं मॉर्निंग असेंबली के अंदर, जिसको वरोस्ट ऑफ आवर वरोस्ट चीज और ये कहते हैं कि जो दिन है वो लगातार, जो अतीत के दिन है वो लगातार बीत चुके हैं, यानी जो खराब दिन चल रहे थे उनके लिए कहते हैं कि अब हमें क्या है हिंदू मुस्लिम्स को एक साथ मिलकर के रहना चाहिए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान भले ही क्या मुस्लिम्स के लिए बना हो, लेकिन हिंदू क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हिंदू क्या है
एक ऐसा कंट्री है जो किसके अगेंस्ट है, रिलीजियस के अगेंस्ट है, वो क्या है, सेकुलरिज्म कंट्री है। मतलब वहाँ पर सभी जो रिलीजियस वगैरह है उनको इक्वलिटी दी जाती है। तो इस हिसाब से क्या है, हम मुस्लिम्स वगैरह को कहीं नहीं निकालेंगे। यानी मुस्लिम्स जो है उस समय भी क्या है 13-14% के आसपास जो मुस्लिम्स हैं उनको भारत के अंदर रहने की बात की जाती है। जो उस समय 14 लाख के आसपास क्या है, 14 करोड़ के आसपास क्या है, 14 करोड़ के आसपास क्या है, मुस्लिम्स इंडिया के अंदर रह जाते हैं। तो ये सिचुएशन चलती रहती है। इसके अलावा क्या है, महात्मा गांधी काफ़ी जो पैसा वगैरह पाकिस्तान से लिया जाना था उसको भी क्या है माफ़ करने के लिए डिमांड उठाते हैं, उसको इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा माफ़ भी किया जाता है। और 13 जैन की मॉर्निंग जब क्या है प्रार्थना सभा यानी मॉर्निंग असेंबली महात्मा गांधी जो दिल्ली करते थे उसके अंदर क्या है नाथूराम गोडसे के द्वारा क्या है उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। नाथूराम गोडसे पुणे से बिलोंग करते थे। वो एक क्या है हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसके एक संपादक भी थे, एडिटर भी थे। और उन्होंने महात्मा गांधी को कहा कि एन अपिशर ऑफ द मुस्लिम, वो क्या है मुसलमानों के फेवर्स में काम करने वाला, मतलब इस तरह का एक है जो हिंदूज को लगातार क्या कर रहा है, नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात यह कि नाथूराम गोडसे क्या थे, महात्मा गांधी के शिष्य थे, उसके डिसिप्लिन थे, उसके मतलब विचारों को मानने वाले थे, उनके सिद्धांतों को मानने वाले थे। वो क्या है वॉयलेंस में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे, नॉन वॉयलेंस थे। लेकिन क्या है जब क्या है इंडिया फ्रीडम हो चुका है वहां से लेकर के 1948 तक क्या है जब महात्मा गांधी द्वारा जो किए गए कार्य थे मुसलमानों के फेवर में, उससे वो क्या है उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। और इसलिए उन्होंने क्या है कि उनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी, यानी मार दिया था। इससे क्या है पूरा ये कह सकते हैं इंडिया के अंदर एक तरह से शोक की लहर आ जाती है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, आस्तीन वगैरह है या काफ़ी मतलब ब्रिटिश है या यूएसए की न्यूज़पेपर्स वगैरह है वो भी गांधी जी के ऊपर क्या शोक व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से लिंकन, अब्राहम लिंकन है, उनकी डेथ के ऊपर पूरे वर्ल्ड को शोक हुआ, इस तरह महात्मा गांधी की डेथ के ऊपर भी पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है एक तरह से ट्रेजेडी हुई है। इसी तरह की एक पिक्चर दिखा रखी है आपकी उसके अंदर एनसीईआरटी की बुक में। इसमें क्या है महात्मा गांधी को स्वर्ग से दिखाया गया है। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हैं, यहाँ क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े हैं, यहाँ उनकी जो समाधि वगैरह बनाई होती है वो है। तो इसमें दिखाया गया है कि कांग्रेस पार्टी अब क्या है 2 अलग अलग आइडियोलॉजी के अंदर बंट चुकी थी, यानी 2 अलग अलग विचारधाराएं थी। एक क्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा, दूसरी सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा। दोनों की आइडियोलॉजी के अंदर काफ़ी डिफरेंस था, लेकिन फिर भी वो एक अच्छी गवर्नमेंट ये कह सकते हैं कि एक लंबे समय तक अच्छी गवर्नमेंट चलाते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 1950 यानी कुछ समय के बाद ही डेथ हो जाती है। वो फर्स्ट होम मिनिस्टर भी बनते हैं इंडिया के। तो ये उनके लास्ट हीरोइक डे थे महात्मा गांधी के, जो इंडिया की इंडिपेंडेंस से लेकर के उनकी डेथ तक बताए गए हैं कि उनकी डेथ कैसे हुई, क्या रीज़न था, किसने मारा। तो एक वर्ड भी बोलते हैं कि राम वर्ड क्या है, कुछ इसके ऊपर भी काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है। कुछ कहते हैं नहीं बोला जाता, कुछ राइटर्स कहते हैं वो कि बोला गया था कि महात्मा गांधी की जब गोली मारी जाती है तो उनके मुँह से क्या है हे राम वर्ड निकलते हैं। तो ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।